मेरा रामेश्वरम जाने का बहुत मन था, लेकिन हमने मिस कर दिया। अगर आप एक्सट्रीम साउथ आएंगे तो आप जरूर जाइएगा। जब आप कन्याकुमारी आएंगे तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप नाइट स्टे कहां करें, त्रिवेंद्रम, कोवलम या फिर पूवार। हमने 1 नाइट स्टे त्रिवेंद्रम में किया और 2 नाइट स्टे पूवार में। हम मॉर्निंग में आज पूवार से चले और आ गए हैं कोवलम। बहुत फन और एक्साइटमेंट से भरा हुआ ये सफर कोवलम टू अल्लप्पी। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं केरला के फेमस कोवलम बीच में हूं। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर खड़े होना और बीच की सुंदरता को एंजॉय करना। थोड़ी देर खड़े होते हैं, हल्का हल्का पानी में जाते हैं और उसके बाद हम बीच की दूसरी साइड हवा बीच की तरफ चलेंगे। इस तरह से आप सी किनारे बैठना चाहते हो तो आप 150 रुपए में 1 घंटे के लिए 2 बेड लेके बैठ सकते हो। इस बीच के अंदर ना एक ब्यूटी है जो यहाँ आने के बाद हमको वाकई में फील हो रही है। देखो, किधर भी खड़े हो जाओ और आप सिर्फ अलग अलग एंगल से इसको एंजॉय करो। मैंने पता लगाया मैक्सिमम ट्रैवलर्स क्या करते हैं, वो कोवलम में आके नाइट स्टे करते हैं, अगले दिन सनराइज देखते हैं, फिर लोकल तिरुवनंतपुरम घूमने जाते हैं, वापस आते हैं और उससे अगले दिन जाते हैं कन्याकुमारी। तो इस तरह से 2 नाइट्स और 3 डेज का जर्नी प्लान हो जाती है इन एंड अराउंड कोवलम। अभी वैसे हम सामने हवा बीच में जा रहे हैं, तो इसी पूरे एरिया के अंदर 3 से 4 बीच हैं 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में। अच्छा, ये बोट कितनी खूबसूरत लग रही है ना। ऊपर जैसे कोई बोट के ऊपर छोटी सी हट बना रखी हो। बीच में इतने सारे फॉरेनर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि फॉरेनर्स का ये फेवरेट बीच है। बीच से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ये छोटा सा ढाबा है, उद्या होटल एंड टी शॉप। अंदर आवाज एको हो रही है तो मैं 2 स्टूल ले आया, ऐसे बाहर बैठ के खा लेंगे आज की ब्रेकफास्ट। पुट्टू, पपड़म और आलू की सब्जी। ये पुट्टू बड़ी कमाल की ब्रेकफास्ट है। राइस फ्लावर से बनाते हैं, बीच में कोकोनट को ग्रेट करके डालते हैं। आप देखो, ये कोकोनट तो दिख रहा है आपको बीच में लेयर। वैसे यहाँ पे ना कडला करी के साथ चलता है, लेकिन इस पर्टिकुलर शॉप में मैंने भी पता लगाया 50 साल पुरानी दुकान है। ये लोग यहाँ पर इसको ऐसे आलू की सब्जी के साथ सर्व करते हैं और लोग पसंद करते हैं इसको पापड़ के साथ। अच्छा, गुड टेस्ट। आलू की सब्जी में मसाले के नाम पे मुझे लगता है सिर्फ नमक है, बाकी मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं है। और कड़ी पत्ता एज ऑलवेज, और ये सरसों। ये 2 चीजें जो थोड़ा सा आलू में फ्लेवर दे रहा है। अदरवाइज वेरी सिंपल और डिसेंट कॉम्बिनेशन। लेकिन ये है पुट्टू और कडला करी तो आप केरला आएंगे तो मिस नहीं करेंगे। ये भी डिसेंट है। ऐसे ना पापड़ का चूरा बना लो। पुट्टू पे तो मैं शायद पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन राइस पे मैं कर चुका हूँ। बड़ा तूफान कॉम्बिनेशन टेस्ट हो जाता है पापड़ को ऐसा चूरा करते ही। अब टेस्ट मेरे लिए इंप्रूव हो गया। 9:30 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट कर हम लोग जाने वाले स्कूबा डाइविंग करने। जब हम गोवा गए थे तो वहां पर मॉनसून टाइम में गए थे, तब स्कूबा नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने पता लगाया, कल रात को फोन करके हो रही है स्कूबा। अभी हम बॉन्ड ओशन सफारी कोवलम में आए हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए। तो इनसे हमारी डिस्कशन पिछले 15-20 मिनट से हो रही है। तो ये लायबिलिटी एंड अजम्पशन ऑफ रिस्क एग्रीमेंट है, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, काफ़ी डिटेल्ड है। अब इसको साइन करके हमको ब्रीफिंग मिलेगी इस प्रोग्राम के बारे में। Scuba means self-contained underwater breathing apparatus. That's the full form of this equipment. This jacket works like a life jacket. Pressing this button, we can add air to this jacket. Okay. Whatever air we need to float, we can inflate and we can float when we are on the surface.
And when we start our dive, again with the inflated jacket we can't go down. So the air will be taken out by pressing this button. Okay. Okay, this one is inflated, this one is deflated. By deflating the air, the jacket will allow us to go down. Saying that you're not going to touch this thing when you're in the water because your instructor is going to handle it for you. Okay. The tank, okay, as it looks like an aluminum tank. It's aluminum, but it's been filled with air. Okay. No oxygen, nothing else. It's normal air, and your breathing is going to be through your mouth with this equipment. Okay. So your breathing should be something like this. Okay. You have to grip the tooth over here, okay, from both sides, and your gum over here, upper gum over here, lower gum over here, and the whole thing should be sealed with your lips, something like this. When you breathe in, the air comes from the pipe, and when you breathe out, there's a one-side opening valve. Getting back to your question, how the air is going to escape is like there's a one-side opening valve. Whatever you breathe into it will escape from you. The chance of water coming in, if you smile at something underwater, chance of water coming in. If a drop of water comes in, the technique to clear it is to seal your lips back. But if you want to see something in the water, we need this piece of equipment. The reason is that it creates an airspace between our eye and the water. ये वीडियो लेंगे GoPro से 9 years into diving, 16 years into diving. हम लोग बहुत एक्साइटेड है और देखिए सामने सी बीच. 7 kg वेट की ये बेल्ट है. God! How is it? Oh God! I can't even tell you. ये जो आज का एक्सपीरियंस है ना, मैं अंदर इन्होंने हमें बताया 23 मिनट्स में पानी में रहा. I can't believe this. ये 23 मिनट्स पास हो गए जैसे 2 मिनट्स या 3 मिनट्स की तरह. आज इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है. मेरा एक्चुअली फियर अब खत्म हो गया.
और जैसे पानी से बाहर आ रहे हैं तो सडनली वेट आ गया। हेवी है। अभी हम स्कूबा डाइविंग करके बाहर आए हैं। बहुत ही अल्टीमेट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आज से 10 साल पहले मैंने थाईलैंड में स्कूबा डाइविंग की थी। वो एक्सपीरियंस और इसमें बहुत फर्क है। ये फार बेटर है। ये कह सकते हैं इंडियनाइज्ड है। ये ध्यान में रखते हुए कि हमें डर लगता है तो इंस्ट्रक्टर हर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक्शन करते गए। एवरीथिंग ऑल राइट। नीचे मैंने भगवान गणपति का मूर्ति देखा, बहुत सारी फिश देखी। वो दूर आपको रॉक दिख रही है, हम वहां तक गए थे पानी के नीचे से। अच्छा, अभी अभी मैंने इंस्ट्रक्टर से पूछा कि हम पानी में कितना नीचे गए थे, तो उन्होंने बताया 6.5 to 7 मीटर्स अंडर वाटर। और जनरली अगर आपका कंफर्ट है तो 11, 12, 15 मीटर तक भी ले जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंफर्ट। वाओ सर, थैंक यू वंस अगेन। मतलब आई एम डैम श्योर कि सारा जो एक्सपीरियंस हुआ ना, इट्स ऑल बिकॉज यू, द वे यू हैंडल्ड इट। Oh, thank you. He was really good in the water. The way he says, he was really scared and things, but I just felt it. He did it really good actually. कोवलम से हमें निकलते निकलते दोपहर के 2 बज गए। अब हम जा रहे हैं वर्कला, जो लगभग 2.25 से 2.5 घंटे का रास्ता है बस। और 2 किलोमीटर का सफर और बचा है वर्कला बीच पहुंचने के लिए। वैसे इस समय शाम को 5 बजे वर्कला पहुंचना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, तब अगर आप नाइट स्टे अलपी में करना चाहते हैं, क्योंकि वर्कला बीच से हमको अलपी पहुंचने में कम से कम 4 से 4.5 घंटे का सफर करना होगा। वर्कला बीच पहुंचे, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके फर्स्ट व्यू देखो आप सामने। बीच कितना अच्छा लग रहा है इस हाइट से व्यू देखना। मैं देख रहा था सामने जो होटल है, अगर बीच फेसिंग जो रूम होगा वहां से व्यू कितना खूबसूरत आएगा। एनीवेज, बीच की ओर बढ़ते हैं। काफी बड़ा सी बीच है, दूर दूर तक फैला हुआ है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक मैं देख रहा हूं कि लोग बीच में हल्का हल्का जा रहे हैं, पानी में आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप सैंड देखो कितनी साफ है। गुड एक्सपीरियंस यहाँ पे आना और इस तरह से सीनिक व्यू एंजॉय करना। इस समय सूरज ढलने वाला है। अब हम ऊपर क्लिफ की ओर जाएंगे और वहां से सनसेट देखेंगे। फाइनली हम क्लिफ पॉइंट पहुंच गए। यहां खड़े होकर समुद्र का नजारा देखना, सूरज की किरणें जब समुद्र में पड़ रही हैं तो कितनी शाइन कर रही है, कैसा लग रहा है। बहुत सारे ट्रैवलर्स यहाँ नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको नहीं पता होता कि ये एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है। तो यहाँ आके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नाइट स्टे भी कर सकते हैं, इतनी खूबसूरत जगह है। टोटली अनएक्सप्लोर्ड, मतलब टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अ मस्ट विजिट प्लेस। आधे घंटे बाद हम यहाँ से सनसेट देखेंगे। यहाँ मैं देख रहा हूँ क्लिफ में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वन आफ्टर द अदर, कम से कम 15-20 तो जरूर होंगे। और शॉपिंग के लिए भी काफी कुछ है। ये मुझे लग रहा है कम से कम आधा पौना किलोमीटर लंबी ये पूरी लेन है। सामने इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, कुछ खाएंगे और साथ साथ सनसेट का व्यू रेस्टोरेंट से देखेंगे। बैठे हम एकदम परफेक्ट जगह में हैं। ये है कि थोड़े अगर बादल नहीं होते ना तो एकदम ऐसे लगता है समुद्र के अंदर ही सूरज ढल गया। सनसेट देखते देखते अपने लिए प्रॉन कोकोनट करी, साथ में राइस जिसमें कोकोनट ने मंगा लिया। इस समय हमारे सामने का जो नज़ारा है समुद्र का, टोटल गोल्डन हो गया। मतलब ये मूवमेंट है देखने वाली, क्या खूबसूरत नज़ारा। और हम किस जगह से देख रहे हैं, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। प्रॉन करी ना, जैसे जैसे मैं डाल रहा हूँ ना, मेरे को इसका टेक्सचर देख के वाकई में लग रहा है ये बड़ी शानदार इसकी करी है। टेस्ट ठीक है, नीदर टू ग्रेट नॉर एवरेज, तो एवरेज और गुड के बीच में है। कड़ी पत्ता एकदम होलसेल में है, बाकी डिसेंट सा टेस्ट है। हल्का हल्का तीखा इन्होंने हायर साइड पे रखा है, क्योंकि इस तरह का प्रॉन करी जिसमें कोकोनट का इस्तेमाल किया गया है
साथ में राइस खा रहे हैं जिसके अंदर कोकोनट है, तीखे के साथ कॉम्बिनेशन बेटर है। प्रॉन की फ्रेशनेस की दाद देनी पड़ेगी, एकदम ऐसा लग रहा है कि सुपर फ्रेश सी फूड खा रहा हूं मैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। करी भले 2 ग्रेड नहीं है, लेकिन प्रॉन फ्रेश होने से मेरे लिए अच्छा मील हो गया। शाम के 7 बज चुके हैं, हमें चलना चाहिए क्योंकि हमारे को 100 किलोमीटर से ऊपर का समय तय करना है, जिसको करने में 3 घंटे से ऊपर का समय लगेगा। अल्लपी जाने के लिए एक तो हाईवे वाला रूट है, दूसरा रूट है कोस्टल साइड से जहां से अभी हम निकल रहे हैं। मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूं सी हमारे साथ साथ चल रहा है। मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं अगर डे टाइम हो तो कितना खूबसूरत और अल्टीमेट नज़ारा होगा इस तरह से समुद्र के साथ साथ इस जर्नी को एंजॉय करना। बहुत शानदार, इतना अच्छा लग रहा है कि हम तो रुक ही गए हैं देखने के लिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ विलेजेस भी आके बैठे हुए हैं और सी व्यू रात को एंजॉय कर रहे हैं। फाइनली रात को 11:30 बजे हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। होटल जाने से पहले यहाँ कुछ खाने के लिए रुके हैं। चिकन फ्राई, गोभी मंचूरियन और केरला परोटा। अच्छा, यहाँ आके मैंने देखा कि चिकन ना फ्राई होके लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बृहस्पति तंदूर करके। पिछले कुछ दिनों में मैंने तंदूर कहीं नहीं देखा। टेस्ट तो मानना पड़ेगा कि अच्छा बनाया है। तो यहाँ ना पहली बाइट खाते ही आपको एहसास होता है ब्लैक पेपर का। एक डिफरेंट टेस्ट है यहाँ के अदरक के अंदर, यहाँ के लहसुन के अंदर भी टेस्ट डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें जो मैरिनेट करने में इस्तेमाल की जाती है ना, वो फ्लेवर और टेस्ट दोनों अलग देती हैं। चिकन पीस डेफिनेटली टेंडर है, सिर्फ ये है कि अब डीप फ्राई है तो ऑयल तो जाहिर है होगा ही होगा। तो जैसे जैसे मैं इसको खा रहा हूँ ना, इंजॉयमेंट बाइट बाय बाइट बढ़ती जा रही है। ये तो अच्छा हो गया हम 11:30 बजे पहुंच गए। अगर हम 15-20 मिनट लेट हो जाते ना तो ये स्टॉल तो बंद हो ही जाता। साथ में हम पिछले 3-4 किलोमीटर से देखते आ रहे थे क्या क्या खाने को मिल सकता है, तो फिर हमें थोड़ा सा वापस जाना पड़ता। कुछ ना कुछ तो मिल जाता लेकिन रिटर्न जाना पड़ता 4 किलोमीटर। गोभी मंचूरियन को एक डिफरेंट सा स्वाद दे दिया है। मैंने चिकन फ्राई यहां पर ज्यादा पसंद किया। आज की हमारी ये जर्नी यहां पे समाप्त होती है। काफी हेक्टिक था आज का दिन, सुबह निकलना और इस तरह से रात को 12 बजे जर्नी को एंड करना। कल हम लोकल घूमेंगे, बैक वाटर्स में बोटिंग भी करेंगे और दिन भर खूब एंजॉय करेंगे। वो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, थैंक्स फॉर योर टाइम। अभी तक के केरला टूर से हम ये समझ सके कि अगर आपके पास 5 से 7 दिन की विंडो है तो या तो आप साउथ केरला ट्रैवल करिए या सेंट्रल या नॉर्थ। हमारे पास ज्यादा दिन थे। हमने जर्नी की शुरुआत सेंट्रल केरला से की, उसके बाद हम साउथ केरला आए। अब हम वाया अल्लपी जा रहे हैं नॉर्थ केरला। आइडली बेहतर होता हम जर्नी की शुरुआत त्रिवेंद्रम से करते, उसके बाद सेंट्रल और जर्नी एंड हम नॉर्थ केरला पे करते। एनीवेज, आगे के सफर में बहुत एक्साइटमेंट है। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक के एपिसोड्स आपने एंजॉय किए। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।